डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुजर बस्तर कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का उद्देश्य किसी उद्योगपति को बसाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, विकास और आत्मनिर्भरता स्थापित करना है। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। मंत्री ने नागरिक सुविधाओं और बिरसा मुंडा प्रतिमा का किया उद्घाटन। फ्यूल संकट पर जनता से सहयोग की केंद्रीय मंत्री ने की अपील। यूपी के जेल मंत्री द्वारा सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में दिखाई संवेदनशीलता। कानपुर देहात क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए स्कूली बच्चों की सहायता की। मंत्री ने गाड़ी रोककर बच्चों को तत्काल पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। जगदलपुर में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने का उद्देश्य किसी उद्योगपति को बसाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, विकास और आत्मनिर्भरता स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बस्तर की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की पहचान खेती, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार कृषि आधारित विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि मटनार और देउर गांव जैसी 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से लगभग 80,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा होगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय और हिंसा के दौर से बाहर निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार, बेहतर कृषि सुविधाएं और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि क्षेत्र के लोग मुख्य धारा से जुड़कर समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर हैं। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं, और अगर उतने ही ये लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसीलिए यहाँ पर 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने रायपुर के कचना ओवरब्रिज को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती और कांग्रेस लगातार जनता का विश्वास खो रही है। अरुण साव ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने से कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि सरकार प्रदेश में शांति और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं रायपुर के कचना ओवरब्रिज को लेकर उन्होंने कहा कि तकनीकी जांच पूरी होने के बाद इसे जल्दी आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा दिखावा की राजनीति करती है, अफवाह फैलाने की राजनीति करती है, और जनता आज न तो कांग्रेस को नोटिस ले रही है, न इनके आंदोलन को, और न इनकी बातों का नोटिस ले रही है जनता। और महंगाई की ये बात करने वाले लोग दुनिया में क्या हो रहा है इस पर एक बार जानकारी ले लें। और कांग्रेस को पाकिस्तान से बहुत प्रेम रहता है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के क्या भाव हैं इसकी जरा जानकारी कर लें। वैश्विक परिस्थितियों से जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, देश के साथ सहयोग करने के बजाय आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। इस वैश्विक परिस्थिति में देश को सहयोग कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। नवा रायपुर अटल नगर तेजी से विकसित होते स्मार्ट शहरों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आधुनिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और हरित विकास के क्षेत्र में नवा रायपुर लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। नवा रायपुर में आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली, वर्षा जल संरक्षण और स्मार्ट अधोसंरचना के जरिए दीर्घकालिक शहरी विकास को मजबूत किया जा रहा है। शहर में
एडू सिटी और मेडिसिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जहां राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई सेक्टर में भी नवा रायपुर तेजी से उभर रहा है। राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क और सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल, श्रमिक आवास, ई बस सेवा और पिंक ई रिक्शा जैसी योजनाएं भी शहर को आधुनिक और समावेशी बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर अटल नगर देश के सबसे आधुनिक, निवेश अनुकूल और बेहतर जीवन गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल होगा। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू आज बुधवार को झारखंड दौरे पर रहे हैं, जिनके स्वागत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा विधायक नवीन जायसवाल, राज्यसभा सांसद महुआ माझी सहित कई बड़े नेता रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं उन्होंने आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के साथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में इस पहल पर अपनी राय रखी और साथ ही राज्य सरकार को सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन के संबंध में आग्रह भी किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए फ्यूल क्राइसिस के संबंध में पीएम मोदी के आग्रह पर जनता को आगे आकर पहल करने की अपील भी की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने रांची पहुंचने पर भाजपा नेताओं से मुलाकात की और जलपान करने के बाद भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जलपान के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी पर सवार होकर पूरे शहर का दौरा किया। सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है। तो उस सिचुएशन को हमें वो करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी देश की जनता को इसमें योगदान देना पड़ेगा। तो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा अपने इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट पे चला जाए। अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए, जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसपे ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सकें। तो उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा है कि मोटिवेशन करने का एक प्रयास रहा है। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है, तो अच्छा लगा हमें। इसके लिए तो संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँ। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर राजधानी रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में कल जोरदार प्रहार किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में महंगाई और भारतीय मूल्य की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र ने अपनी नाकामयाबी को छुपाया और चुनाव बीतते ही केंद्र ने हर तरफ से जनता की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। मौके पर प्रदीप यादव ने नीट पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए एनटीए द्वारा देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का दावा भी किया। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी का सुझाव देते हुए उन्होंने नीट छात्र द्वारा किए गए सुसाइड का भी मामला उठाया। इसके अलावा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह से कड़ा सवाल किया और कहा कि जातीय जनगणना से वो मुंह मोड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में सरना धर्म कोड को लागू करने की बात करते हुए प्रदीप यादव ने जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता बताई और देश के विकास में इस महत्वपूर्ण बताया। साथ ही साथ एसआईआर के दौरान झारखंड में एक ही जायज वोटर का नाम ना छूटे, इसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आप सबका स्वागत है। और जो देश के कई महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिक है, हम सब इस प्रेस वार्ता में उस पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके उपदेश बांट रहे, और उपदेश यह है कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी का कम उपयोग करो। इस प्रकार के उपदेश और उनके चाहने वाले लोग नौटंकी करके उनका अनुकरण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकने के
उद्देश्य से रांची सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा कई टीम बनाई गई हैं, जो बीएलओ द्वारा मतदाता की पहचान करने में उनकी सहायता के लिए तैयार है। इस कड़ी में रांची स्थित कांग्रेस भवन में बड़े स्तर पर तैयारी की घोषणा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव, पार्टी महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा भी उपस्थित रहे। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी का हवाला भी दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए 17,281 बीएलओ की जानकारी दी है और बताया कि जिन वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई है उनका नाम सूची से छूटे नहीं, इसके लिए उनका पार्टी काम कर रही है। 2 चरणों में होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर केशव महतो ने चुनाव आयोग को भी घेरते हुए बड़ा बयान दिया और बताया कि मतदाताओं की चोरी हो रही है। इस दौरान उनका ये भी कहना था कि विशेष रूप से झारखंड में होने जा रहे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गठबंधन के सभी दल मिलकर काम करेंगे ताकि किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। और इसके लिए हम लोग एसआईआर का स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे योग्य पात्र हैं वह छूटे नहीं और गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति जो है जुटे नहीं। अभी संविधान की धारा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह स्पष्ट अधिकार और शक्ति दी गई है कि ये मतदाता स्पष्ट रूप से मतदाता सूची को तैयार करना, अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर उसका गहन पुनरीक्षण शामिल है। रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले को लेकर अब झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा की टीम ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है, जिसके तहत बीती मंगलवार को झालसा की 4 सदस्यीय टीम ने जेल पहुंचकर जांच की शुरुआत करते हुए सभी पक्षों से पूछताछ भी की। धनबाद में झरिया विधायक रागिनी सिंह के खिलाफ भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष श्रवण राय के कथित अपमानजनक बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को विधायक समर्थकों और बड़ी संख्या में महिलाओं ने रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने श्रवण राय का पुतला दहन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग उठाई और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान श्रवण राय मुर्दाबाद, महिला विरोधी सोच बंद करो और रागिनी सिंह जिंदाबाद जैसे नारों से रणधीर वर्मा चौक गूंज उठा। बताया जा रहा है कि सांसद ढुल्लू महतो की आभार यात्रा के दौरान श्रवण राय ने अपनी ही पार्टी के विधायक रागिनी सिंह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बयान सामने आने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायक समर्थकों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। महिला को संरक्षण दे रहे हैं और एक तरफ उन्हीं का बीजेपी श्रवण राय, जो हम लोग एक महिला का अपमान किया जा रहा है, जो विधायक में जो रागिनी सिंह है, एक महिला का अपमान नहीं है, सैकड़ों महिला का अपमान हुआ है। वो मनमानी नहीं चलेगी। वो मतलब गलत बयान दिए हैं उनको भरी समाज में और उनको अपमानित किया गया है, उनको उनका अपमान में ठेस पहुंचा, उनको ठेस पहुंचना मैंने सैकड़ों महिलाओं का अपमान में ठेस पहुंचा और इस तरह का मनमानी नहीं चलेगी। जब एक पद में रहते हुए बीजेपी में आप भी है, बीजेपी में वो भी है, तो ऐसे एक जैसा उनको बदलाव क्यों किया जा रहा है? जैसा हो रहा है तो फिर हम लोगों का क्या होगा? यहाँ पे ऐसे नेता लोग को हटाया जाए यहाँ से। हम लोग का मांग यही है। पानी को भरे सभा में उनका अपमान करे हैं विधायक को अपना, तो हम लोग का क्या रहेगा यहाँ पे? चरित्र हम लोग का भी चरित्र को कभी भी गिराएगा। बेरमो स्थित सीसीएल ढोरी क्षेत्र के अमलो 6 नंबर डिपार्टमेंटल माइंस में L&D मशीन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना के समय मौके पर मौजूद कर्मियों में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी सूचना परियोजना प्रबंधन को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
चला कि हम लोग ओपन कास्ट माइंस में एक LNT मशीन जल गया है। आज हम लोग देखने के लिए अभी आए थे, हम लोग यूनियन के लोग, तो देखे LNT मशीन है जो हम लोग का अपना कंपनी का मशीन है, वो जल के राख हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन का गलती है, क्योंकि इतना भीषण गर्मी है और वहाँ पर मशीन चल रहा था, तो क्या जांच करके इन लोग मशीन लगाए थे। इसलिए उच्च स्तरीय हम जांच का मांग करते हैं, क्योंकि करोड़ों का मशीन जला है, तो उसका जांच होना चाहिए। और हम अपने सीनियर लीडर जो हमारे सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं, उनको हमने सूचना दे दिया है, जानकारी दे दिया है। वो भी हो सकता है बहुत जल्द माइंस विजिट करने आएंगे। वर्धन रविदास, NCO सिट्टू, ढोरी एरिया सचिव। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की ममलखा पंचायत में संयुक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार गांव और पंचायत स्तर तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाराहाट प्रखंड की औरैया पंचायत में आयोजित विशेष जन सहयोग शिविर यानी कि जनता दरबार में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में उप विकास आयुक्त उपेंद्र सिंह और मुख्यालय DSP आदित्य कुमार स्वयं मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, ताकि लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। शिविर के दौरान जमीन के दाखिल खारिज, विकास योजनाओं और स्थानीय विवादों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों ने समन्वय के साथ तुरंत कार्यवाही की। भागलपुर नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यह कार्रवाई लोहिया पुल के नीचे और आसपास के इलाके में की गई, जहां सड़क किनारे लग रही अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान खासकर सब्जी और फल विक्रेताओं को वहां से हटने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद इलाके में हलचल का माहौल देखने को मिला। पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे अतिक्रमण होने की वजह से पुल की जांच और निरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। पुल की सुरक्षा और तकनीकी जांच में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई है। पुल का नीचे जो है सो खाली कराना है, क्योंकि सुपरविजन में हम लोगों को दिक्कत होता है। पुल के बारे में हमको सही जानकारी नहीं मिल पाता, उसके अंदर झुक करके उसको देखना पड़ता है। इसलिए मेन उद्देश्य हमारा है पुल के नीचे खाली कराना। जो जितना भी अतिक्रमण है सबको उसको नीचे से खाली कराना। जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक ये अभियान जारी रहेगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट गेट पर आदिवासी समाज का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार दोपहर से शुरू होकर देर रात तक जारी रहा। रात 11:30 बजे तक बड़ी संख्या में आदिवासी धरना स्थल पर डटे रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आंदोलनकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर आदिवासी युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करने, जाति सूचक गालियां देने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन द्वारा जांच के लिए 10 दिन का समय मांगे जाने पर आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल कार्यवाही चाहिए। आदिवासी नेता फागराम ने बताया कि दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही, झूठे केस वापस लेने और लंबित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना जारी है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जनपद सदस्य हूँ और आज यहाँ पर हम लोग तमाम 6-7 संगठन के लोग यहाँ आए थे संयुक्त रूप से कि भोगदा गांव का एक आदिवासी रामचरण और चांद खिचवानी का एक डोरीलाल, इनको 31 मार्च को वन विभाग के लोगों ने अवैध कटाई की जांच के नाम पर उनको अपने घर से उठा के ले गए और सिवनी बानापुरा में ले जाके 3 दिन तक उनको बहुत बुरी तरह से मारपीट की, उनको बंधक बना के रखा गया। तो अभी तक उन पर FIR दर्ज नहीं हो पाया। इसीलिए आज हम लोग पूरा नाराज़गी व्यक्त करने आए थे कि उन पर FIR दर्ज होना चाहिए।
नर्मदापुरम शहर में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद देर रात माहौल गर्मा गया। आरोप है कि एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित महिला कोतवाली थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी कोतवाली थाने पहुंच गए और आरोपी युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां झांसी की ओर जाते समय प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कानपुर देहात क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए स्कूली बच्चों की तत्काल सहायता की। दरअसल जनपद कानपुर देहात में सिंगूर नदी के पास मावर शरीफ गांव में एक स्कूली बस की आमने सामने से एक ट्रक से टक्कर हो गई। उसी दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान का काफिला वहां से गुजर रहा था। दुर्घटना को देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और स्वयं मौके पर पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। कारागार मंत्री ने अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते हुए घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। उनकी तत्परता एवं संवेदनशीलता के चलते बच्चों को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकी। पीएम मोदी पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, कई बार कोर्ट से फटकार ये पा चुके हैं। राहुल गांधी को अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा। झांसी मुआवजे मिलने के बाद एक परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आरोप है कि 25 लाख रुपए मिलने के बाद युवक अपनी कथित प्रेमिका के साथ फरार हो गया। परेशान पत्नी अब 6 साल के बेटे के साथ पुलिस के चक्कर काट रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल रक्सा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में बीड़ा मुआवजे के बाद एक परिवार में बड़ा विवाद सामने आया है। यहां रहने वाली रुचि परिहार ने आरोप लगाया है कि उसका पति नीलेश मुआवजे की रकम मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया। बताया गया कि बीड़ा द्वारा परिवार की 5 एकड़ जमीन अधिकृत की गई थी, जिसके एवज में करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। यह रकम परिवार के तीनों बेटों में बांटी गई, जिसमें नीलेश के हिस्से में करीब 25 लाख रुपए आए थे। पत्नी का आरोप है कि पैसे आने के बाद पति का रहन सहन बदल गया और गांव की एक युवती से उसके संबंध गहरे हो गए। कुछ दिन पहले वह युवती के साथ घर छोड़कर चला गया और तब से दोनों का कोई सुराग नहीं चल सका है। पति के जाने के बाद रुचि अपने 6 साल के बेटे के साथ अकेले रह गई है। उसने पुलिस से पति को तलाशने और न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोनों की तलाश के लिए आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।